नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। आजकल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। वो एक ऐसा मंच तलाश रहे हैं जिसमें भाजपा विरोधी पार्टियां एक साथ आए। केसीआर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी कैसे हुए, ये जानना जरूरी है, क्योंकि अब तक जो संसद में कानून पास हो रहे थे उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि केसीआर की पार्टी टीआरएस का समर्थन मिलता रहा। केसीआर लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बने रहे, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी गुट में शामिल हो गए हैं और ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मोदी विरोधी ताकतों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। इनके साथ उन्होंने तो नीतीश कुमार को भी अपने साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। यानी कि अचानक से तेलंगाना राष्ट्र समिति भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विरोधी हो गई है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है और ये वजह भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना प्लान है, क्योंकि भाजपा जिस तरह से तेलंगाना के लिए योजना बना रही है उससे केसीआर पूरी तरह से डर गए हैं और यही डर उनके अंदर इतना हावी हो गया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो चिंतित हैं और इसी चिंता में उन्होंने एक कवायद शुरू की कि पहले से ही भाजपा विरोधी अभियान चलाया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा का ये प्लान जो तेलंगाना को लेकर बना हुआ है उससे क्या वाकई में केसीआर को डर होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कोई बड़ी पार्टी नहीं है, वहां पर उसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं रही है। और पिछले चुनाव की बात करें तो भाजपा को 116 सीटों वाली विधानसभा में केवल एक सीट पर जीत दर्ज हुई थी और ऐसी स्थिति में यह कहना कहीं अतिशयोक्ति हो सकता है कि भाजपा के इस प्लान से केसीआर डर गए। लेकिन इस पूरी अतिशयोक्ति वाली थ्योरी के पीछे एक बड़ा कारण भी है और इसलिए केसीआर के अंदर डर की बात की जा रही है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बदलती हुई स्थितियों को देखेंगे तो ये लगभग साफ हो जाएगा कि के चंद्रशेखर राव के डर की वजह भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना प्लान है। हम बात कर रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव की और उससे पहले 2014 की। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया। उसके लिए के चंद्रशेखर राव ने लंबे समय तक आंदोलन किया था और इस आंदोलन के बाद यूपीए की सरकार ने तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया। नया राज्य बनने के बाद तेलंगाना 116 विधानसभा सीटों वाली राज्य बनी और वहां पर जो केसीआर की पार्टी थी टीआरएस, उसके लिए 63 सीटें थी, इसलिए सरकार उन्हीं की बनी और वो पहले मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें तेलंगाना में काम करने का मौका मिला, लेकिन अचानक से अपने कार्यकाल पूरा होने के 9 महीना पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की बड़ी वजह यही बताई जा रही थी कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और इस चुनाव में अभी के एंटी इनकम्बेंसी या फिर डेवलपमेंट का मुद्दा हावी ना हो, बल्कि वो मुद्दा हो तेलंगाना के बनाने का। उस समय तक तेलंगाना के राज्य बनने का मुद्दा हावी था और इसलिए उन्होंने 9 महीने पहले इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव कराने के लिए अपील कर दी। फिर दिसंबर 2018 में तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में टीआरएस को बड़ी सफलता मिली। तेलंगाना राष्ट्र समिति को 88 सीटों पर जीत मिली, जो पहले के जो उनके सीटें थी उससे 25 सीटें ज़्यादा थी। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी जो तेलंगाना की पार्टियां हैं उनका सुपड़ा साफ हो गया। यहाँ तक कि उनके विपक्ष में कांग्रेस बैठी थी और कांग्रेस को भी कुछ सीटों का नुकसान हुआ, यानी कांग्रेस उस चुनाव में 21 सीट से घटकर 19 सीट पर पहुंच गई। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी दावेदार वाली पार्टी बताई जा रही थी कांग्रेस के अलावा, वो थी टीडीपी
और टीडीपी को उस चुनाव में केवल 2 सीटें मिली, जबकि इससे पहले उसका स्टेक 15 सीटों का था। सीपीआई और कांग्रेस और टीडीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, इसलिए इन तीनों पार्टियों के गठबंधन के लिए ये करारी हार बताई जा रही थी। दूसरी तरफ वहां की जो एक और पार्टी है वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी को पहले भी 7 सीटें मिलती रही थी, उस चुनाव में भी 2018 के विधानसभा चुनाव में भी 7 सीटों पर जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी केवल 1 सीट पर जीत दर्ज कर पाई। क्योंकि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी, लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो वहां पर भाजपा की स्थिति बिल्कुल कमजोर हो गई और सिर्फ 1 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। लेकिन 1 सीट वाली पार्टी से टीआरएस को डरने की जरूरत नहीं है, केसीआर को डरने की जरूरत नहीं है और इसलिए यह माना जाने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बिल्कुल कमजोर है और इसी स्थिति के कारण टीआरएस के तरफ से केसीआर लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राज्य में जो उनका प्रतिद्वंदी है वो कांग्रेस है, यानी कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है तो आगे भी उनको चैलेंज कांग्रेस से ही होगी। लेकिन अचानक से स्थितियां बदलती है। अचानक से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे तेलंगाना में अपना आधार बढ़ाना शुरू कर दी और जब दिसंबर 2020 में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ तो ये सारी स्थितियां बदलती दिखाई पड़ी, क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगा दिया और उस जोर लगाने की वजह ही थी कि 150 सदस्यों वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अचानक से उछलकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 150 में से 56 सीट लाकर टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 48 सीट ली और दूसरी तरफ एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो पहले भी 44 सीट पर जीत दर्ज की थी और उस बार भी 44 सीट पर जीत दर्ज की। लेकिन इस पूरे परिणाम ने झकझोर कर रख दिया। के चंद्रशेखर राव की परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि उसके पहले के चुनाव में केसीआर को 99 सीटें मिली थी, यानी कि केसीआर को उस चुनाव में 43 सीटों का नुकसान हुआ और ये सीटें जो थी वही सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। भारतीय जनता पार्टी उससे पहले के कॉरपोरेशन के चुनाव में केवल 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अचानक से दिसंबर 2020 में भाजपा की सीटें 48 हो गई। 44 सीटों जो बढ़ी भारतीय जनता पार्टी की, वो 44 सीटों में से 43 सीटें टीआरएस से छीनी गई थी। अब ऐसी स्थिति में तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष केसीआर को लगने लगा कि दिसंबर 2020 यानी कि 21 की बात है ये, और 21 में जब भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद में इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरी है और वो उनका वोट है जो टीआरएस से ही लिया हुआ है, तो ये स्थिति पूरे तेलंगाना में भी हो सकती है, क्योंकि वहां पर ओवैसी की पार्टी को जितना वोट पहले मिला था उतना ही वोट मिला, जितनी सीटें मिली थी उतनी ही सीटें मिली। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और टीडीपी पहले से ही कमजोर बनी हुई थी। अब सबसे ज्यादा डर भारतीय जनता पार्टी का सताने लगा केसीआर को और वहीं से इनकी प्लानिंग धीरे धीरे शुरू हुई और 5-6 महीना बाद उन्होंने पलटी मारी और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि केसीआर प्रबल मोदी विरोधी हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो गए हैं और इनकी सारी गतिविधियां सिर्फ इसलिए है कि अगले साल तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस बार तेलंगाना राष्ट्र समिति के सामने सिर्फ तेलंगाना के बनने का मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा अब दूसरा हो गया है और केसीआर को भी एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद की सिर्फ 15 सीटों पर कॉन्टेस्ट नहीं करेगी, बल्कि 116 सीटों पर टीआरएस से मुकाबला करेगी और उससे टीआरएस को खतरा होने लगा है। और यही वजह है कि केसीआर मोदी विरोधी बन गए, ममता बनर्जी के गुट में शामिल हो गए हैं और आज हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का
विरोध करते फिर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।